Good morning, students. Today we will continue exercise 3.3, question number 3, class 4 maths. A shopkeeper sold 36,313 kg sugar on Monday. On Tuesday, he sold 796 kg of sugar, more than on Monday. देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके कई पार्टों में दिया गया है. मैं आपको पहले रीड कर लूँ, इसके बाद समझाती हूँ. एंड ऑन वेडनेसडे ही सोल्ड 778 kg शुगर लेस देन ऑन मंडे. हाउ मच शुगर वाज सोल्ड बाय हिम इन 3 days. एक शॉपकीपर 36,313 kg शुगर मंडे को बेचता है. उसने ट्यूसडे को कितनी बेची? ट्यूसडे को उसने बेची कि ट्यूसडे ही सोल्ड 796 kg ऑफ शुगर मोर देन ऑन मंडे. मतलब 796 kg उसने मंडे से ज़्यादा बेची ट्यूसडे में. अभी ट्यूसडे का अमाउंट हम मतलब ट्यूसडे में जो उसने कितने केजी बेची है ये हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है. बस वो ये बता रहा है कि मंडे में वो 796 kg आपका ज़्यादा बेचा है ट्यूसडे में मंडे की तुलना में. एंड ऑन वेडनेसडे, अब ये थर्ड पार्ट आ गया. अब वेडनेसडे में वो ही सोल्ड 778 kg शुगर लेस देन ऑन मंडे. और बुधवार के दिन उसने 778 kg शुगर शक्कर उसने मंडे से कम बेची. हाउ मच शुगर वाज सोल्ड बाय हिम 3 days. तो उसने टोटल 3 दिनों में कुल कितनी शक्कर बेची. ठीक है, अब देखो अपन पार्ट 1 हल करते हैं. किसको? पहले तो अपन ट्यूसडे निकालेंगे, मंडे हमको दिया है. इसके बाद हम पार्ट 2 वेडनेसडे निकालेंगे. तो पहले हम पार्ट 1 करते हैं. शुगर सोल्ड ऑन मंडे, तो ये आपको गिवन है 36,313. अब शुगर सोल्ड ऑन ट्यूसडे मोर देन ऑन मंडे. अब वो ट्यूसडे को जो शक्कर बेची उसने मंडे की तुलना में ज़्यादा बेची. कितनी? 796 kg. ये भी हमको गिवन है. अब हमको ट्यूसडे को इसने शक्कर कितनी ज़्यादा बेची, उसने इसको प्लस कर दिए तो उसका आ गया 37,109. अब ट्यूसडे सोल्ड शुगर, तो ट्यूसडे को उसने 37,109 kg शुगर बेची. ये पार्ट 1 अपना निकल आया. ठीक है, वो ट्यूसडे का शुगर पूछ रहा था, इतना निकाल लिया हमने. अब पूछ रहा है एंड ऑन वेडनेसडे ही सोल्ड 778 kg शुगर लेस देन, मतलब कम बेची मंडे से. जब कम बेची तो हमको घटाना पड़ेगा, तो हम मंडे की शुगर से वेडनेसडे की शुगर को माइनस कर देंगे. तो लिखेंगे शुगर सोल्ड ऑन वेडनेसडे, तो लेस देन ऑन मंडे, लेस देन ऑन मंडे, मंडे की तुलना में कम है 778 kg. शुगर सोल्ड ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को उसने कितनी बेची? तो पहले आप मंडे की लिख दो, फिर आप वेडनेसडे की लिख दो, दोनों को लिख के माइनस कर दो, तो आपका आ गया 35,535. अब आपने पार्ट 2 भी हल कर लिया. अब आपका पार्ट 3 स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें वो पूछता है हाउ मच शुगर वाज सोल्ड बाय हिम 3 days. कुल टोटल दिनों में उसने कितनी शक्कर बेची. तो टोटल शुगर सोल्ड इन 3 days, तो आपका मंडे का आपको गिवन है और ट्यूसडे वेडनेसडे तुमने निकाला. ट्यूसडे का कितने निकाला? 37,109. और आपने वेडनेसडे का निकाला 35,535. तो आपने यहाँ तीनों दिनों की शक्कर को टोटल कर दिए, तो आपका आ गया 1,08,957 kg शुगर. A student was told to write the numerals for 19,356, but he wrote 90,536. Write both the numerals and find the difference between them. ये क्वेश्चन बता रहा है कि एक स्टूडेंट ने न्यूमरल्स लिखना था. उसको कौन सा न्यूमरल्स लिखना था? कि उसने न्यूमरल्स लिखा 19,356, बट उसने क्या लिख दिया? 90,536, मतलब नंबर को चेंज कर दिया. राइट बोथ न्यूमरल्स, दोनों न्यूमरल्स को लिख के फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है. तो डिफरेंस मीन्स घटाना. हमने दोनों न्यूमरल्स निकाले कि 19,356 ये लिख लिया. फिर बट ही रोड 90,536 ये नंबर लिखा और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, मीन्स घटा दिया. तो आपका आ गया 71,180. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 स्कूल
donated to floods relief fund. First school donated 73,475. Second donated 2,375, more than first school. And third school donated 2,962, less than the first school. How much money in all was donated to the fund? जैसे बेटा हमने पहले सवाल किया था ना, उसी तरह ये करना है आपका। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो भी 3 पार्ट में है। पहले तो आपका रिलीफ फंड फ्लड्स, जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि बाढ़ पीड़ितों को फर्स्ट स्कूल ने कितना दान दिया, तो 73,475। अब बोल रहा है कि सेकंड डिनोटेड 2,375, मोर देन द फर्स्ट स्कूल। दूसरा स्कूल ने फर्स्ट स्कूल से इतना 2,375 ज़्यादा दान दिया। अब बोल रहा है कि थर्ड स्कूल है उसने 2,962 लेस देन, इतना मतलब कम दिया फर्स्ट स्कूल की तुलना में। जैसे हम पहले क्वेश्चन पढ़े थे। अब ये बोला हाउ मच मनी इन ऑल वाज डोनेटेड टू द फंड, कुल कितना आप इन लोग तीनों स्कूलों ने दिया। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे? पार्ट 1। पार्ट 1 है फर्स्ट स्कूल डोनेटेड, ये हमको गिवन है 73,475। हमको निकालना है सेकंड स्कूल। तो सेकंड स्कूल डोनेटेड मोर देन द फर्स्ट स्कूल। फर्स्ट स्कूल सेकंड स्कूल से कितना ज़्यादा दे रहा है? 2,375, 2,375। और आपका फर्स्ट स्कूल है 73,475। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आपका सेकंड स्कूल निकल आया। तो ऐड करने पे आया 75,850। अब निकालना है आपको थर्ड स्कूल। तो थर्ड स्कूल डोनेटेड लेस देन फर्स्ट स्कूल। अब थर्ड स्कूल कितना कम दे रहा है फर्स्ट स्कूल की तुलना में? 2,962। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्कूल को थर्ड स्कूल से माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट स्कूल का हमने डोनेटेड लिख लिया 73,475 और थर्ड स्कूल का लिख लिया 2,962। इतना ही कम दे रहा है तो घटाया हमने, जब माइनस किया तो आपका आ गया 70,513 आ गया। अब आपको जो नेक्स्ट है, अब जो आपका नेक्स्ट है लिखा है टोटल मनी इन ऑल वाज डोनेटेड द फंड। अब टोटल मनी निकालना है तो हमने फर्स्ट स्कूल सेकंड स्कूल थर्ड स्कूल तीनों संख्या निकाली, तीनों फाइंड, फर्स्ट दिया था सेकंड थर्ड हमने फाइंड आउट किया। अब तीनों को हमने प्लस कर दिया तो आपका आ गया 2,90,838। आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश्ड होती है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर आप मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे, चैप्टर को मल्टीप्लाई लगाना सीखेंगे, इसके इम्पोर्टेंट टर्म भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।